मध्य प्रदेश में सड़कों को लेकर मंत्री राकेश सिंह के अजीबोगरीब बयान के बाद अब बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। लोधी ने प्रदेश की सड़कों की तुलना बॉलीवुड अभिनेता ओमपुरी और दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी से कर डाली। इस बयान ने कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा भी दे दिया है। जहां मुद्दे पर पहले देखिए रिपोर्ट, फिर शुरू करते हैं चर्चा। बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी एक बार फिर सुर्खियों में है। उन्होंने मंत्री राकेश सिंह की तरह एक अजीबोगरीब बयान सड़कों को लेकर दिया। उन्होंने प्रदेश की सड़कों की तुलना बॉलीवुड दिवंगत एक्टर ओमपुरी और एक्ट्रेस श्रीदेवी से कर दी। दरअसल विधानसभा की मानसून सत्र के पहले दिन बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी टैक्सी से पहुंचे। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि टैक्सी में आने का एक ही कारण है, अभी इंद्रदेव भगवान नाराज चल रहे हैं, पानी बहुत बरस रहा है, सारी सड़कें वाटर पार्क हो गई हैं, नाव तो है नहीं कि तैर कर आ जाए। मेरे पास छोटी गाड़ी है, छोटी गाड़ी से नहीं आ सकते थे, इसलिए टैक्सी से पहुंचे। इसके बाद क्या एमपी की सड़कें अच्छी नहीं हैं? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के समय सड़कें ओमपुरी जैसी हुआ करती थी, हमारे समय पर तो सड़कें श्रीदेवी जैसी कर दी गई, लेकिन पानी लाना इंद्र भगवान का काम है। दिग्विजय सिंह के समय ओमपुरी जैसी हुआ करती थी, हमारे समय पे तो सड़कें श्रीदेवी जैसी कर दी है, लेकिन उसमें पानी से लाना भी इंद्र भगवान अभी समझौता होने दे रहा है इंद्र भगवान से, फिर आएंगे हम। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा मोदी जी ने इनसे छिना लिया है कांग्रेस से, क्योंकि जनगणना चालू हो रही है, ओबीसी पावर में आएगी। सड़क से की ओमपुरी श्रीदेवी की तुलना, बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी का विवादित बयान। कांग्रेस में ओमपुरी की गालों जैसी सड़कें थी, बीजेपी के राज में श्रीदेवी जैसी सड़कें हैं। ओबीसी आरक्षण पर भी दिया विवादित बयान। चांद पर जाने में समय लगता है, विवादित बयान पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। शिवपुरी की पिछोर विधानसभा सीट से प्रीतम लोधी विधायक हैं। उन्होंने सड़कों के अलावा भी ओबीसी को 27% आरक्षण को लेकर भी अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने मीडिया के ओबीसी आरक्षण के सवाल पर कहा, चांद पर जाने में समय लगता है। सड़कों को लेकर इससे पहले पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने भी अजीबोगरीब बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे रहेंगे। अब प्रीतम लोधी के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा तो बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। भाजपा विधायक प्रीतम लोधी का महिलाओं का अपमान करना बहुत ही निंदनीय है। हमारी कलाकार जो कि अब दिवंगत है श्रीदेवी जी की तुलना वे सड़कों से कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भाजपा के अंदर महिलाओं को लेकर थोड़ा भी सम्मान नहीं बचा है। चाल, चरित्र और चेहरे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक को सीख दे और बताएं कि महिलाओं का अपमान करना बार बार गलत साबित होगा। नेताओं के इस तरह के विवादित और अजीबोगरीब बयान कई बार पार्टियों की गले की हड्डी बन जाते हैं। दूसरे दल को इन बयानों पर सियासत करने का मौका मिल जाता है। मंत्री राकेश सिंह के बयान पर जमकर सियासत भी हुई थी और अब फिर से बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी के सड़कों और ओबीसी आरक्षण को लेकर दिए बयान पर भी सियासत शुरू हो गई है। और चलिए इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र मिश्रा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ योगेश गुप्ता जी प्रवक्ता भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। शुरुआत हम आपसे करते हैं योगेश जी। गुप्ता जी, जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, इन बयानों का और खासकर जिस तरह का बयान दिया गया है विधायक प्रीतम लोधी की ओर से, उसका संदेश और संकेत क्या है? देखिए, कुछ इसी प्रकार का बयान जी भट्टाधार के जो 10 साल के शासन थे दिग्विजय सिंह जी के शासन के समय राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव द्वारा भी दिया गया जी। तब भी इसी प्रकार की बातें उठी थी। बयान से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि निश्चित रूप से दोनों जो अभिनेता हैं अभिनेत्री हैं वो काफी बॉलीवुड में भी सम्मानित है और ऑडियंस का उनको भरपूर प्यार भी मिला है जी। तो हमारे लिए तो सम्मानी है। लेकिन लोधी जी के कहने का तात्पर्य वही था। इसमें कॉमन बात यह है कि लालू यादव जी के बयान और लोधी जी के बयान के बीच की कॉमन बात यह है कि तुलना दोनों ने दिग्विजय सिंह जी के शासन की करी है जी। तब ना सड़कें होती थी, ना सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे होते थे, सड़कें होती नहीं थी।
और आज हम जैसे दिग्विजय सिंह जी के शासन 2003 की बात करें तो 10 साल में उन्होंने 61,000 किलोमीटर सड़कें बनाई थी, और आज हम 20 साल के शासन में 6 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें बना चुके। तो एक बहुत बड़ा सफर, बहुत बड़ा अंतर हमने मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष रखा है। और निश्चित रूप से प्री मानसून मेंटेनेंस और आफ्टर मानसून मेंटेनेंस सड़कों का होता है, और सड़कों को लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था के दिशा निर्देश दे चुके हैं। ड्यूरिंग दी मानसून भी कई सड़कों की रिपेयरिंग की जा रही है, कुछ केमिकल मिलाकर। तो जो उनका कहने का मतलब यही था कि आज भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार में सड़कें बेहतर है, मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंप्रूव हुआ है, और हम और आगे अच्छा करने का प्रयास। ठीक है, बिल्कुल गुप्ता जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अभी मैं इस सवाल के साथ आपके पास वापस आऊंगा। पहले पक्ष जान लेते हैं। मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, जिस तरह का बयान दिया गया है, देखिए इसी बयान का अगर हम दूसरा पक्ष देखें तो यह भी कहा गया है कि चांद बहुत दूर है, चांद पर जाने में बहुत समय लगता है, यानी कि स्क्रैच से अगर हम कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें समस्या होती है, मेंटेनेंस में भी और शुरुआत से भी। तो इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या दिग्विजय सिंह जी के समय में सड़कें बनी नहीं थी कि शुरुआत से काम शुरू करने में इतनी कठिनाइयां आ रही हैं? मिश्रा जी, देखिए, दिग्विजय सिंह की तो बात छोड़ दीजिए, नेहरू जी के जमाने में कितनी सड़कें बनी थी। आज जब 20 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, 22 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम सड़क पर बात करते हैं तो इन्हें दिग्विजय सिंह याद आ जाते हैं। 25 साल हो गए, 22-23 साल हो गए, आपने कितनी सड़कों का निर्माण किया और उन सड़कों की गुणवत्ता क्या है? देखिए, 539 करोड़ का कारम डैम पहली बारिश में बह जाता है, ये आपकी गुणवत्ता है। 530 करोड़ की हाईवे मंडीदीप के पास पहली बारिश में चली जाती है, ये आपकी गुणवत्ता है। और बात करो तो आप कहते हैं कि श्रीदेवी के गालों जैसी सड़कें हैं, ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है। ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी का इसलिए है कि जिस तरीके से आपने देखा पचमढ़ी में प्रशिक्षण शिविर लगाया जाता है, वहां यह सिखाया जाता है कि हेमा मालिनी के गाल और श्रीदेवी के गाल, ओमपुरी के गालों पर बात करना है। 23 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर अभी भी इस तरीके का मजाक करने का काम कर रही है तो समझ में आता है। देखिए, सड़कों से परेशानी नहीं है, निश्चित तौर पर सड़कें मेंटेनेंस भी मांगती हैं, सड़कों के निर्माण भी होते रहते हैं, लेकिन असल बात यह है कि महिलाओं के सम्मान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या है। जी, आतंकवादियों की बहन बताना सोफिया कुरैशी को और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होना बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविरों में इस तरीके की चीजें सिखाई जाती हैं। निर्मला सप्रे विधायक अगर गाली गलौज करती है तो समझ में आता है कि प्रशिक्षण शिविर में उसने क्या सीखा होगा। मुख्यमंत्री का वीडियो निकाल लीजिए, मोहन यादव सड़क पर गाली गलौज कर रहे हैं, ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या है। और अभी आपने देखा प्रीतम लोधी ने भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का चित्रण सरेआम कर दिया। इस तरीके की बातें करना निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं महिला अपमान है, महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं है। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी से जब जब सवाल होंगे, और सवाल कांग्रेस ने नहीं किया था, आपकी बिरादरी ने किया था, पत्रकारिता जगत ने किया था कि जो आज सड़कों की हालत दिख रही है उसको लेकर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, चलिए गुप्ता जी से हम जवाब ले ही लेते हैं। गुप्ता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं अपना सवाल पूछूंगा। जी बोलिए। देखिए, सड़कों से इतर हटकर महिला सम्मान की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी, जिसके नेताओं का स्वयं नैतिक पतन हो चुका हो, जो महिलाओं में रस और चाशनी ढूंढते हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। जो महिलाओं से दुष्कर्म और बलात्कार करते हैं, वो कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष। जो महिलाओं से छेड़खानी करते हैं, यौन शोषण करते हैं, वो कांग्रेस पार्टी के उपनेता प्रतिपक्ष। तो महिला सम्मान को लेकर जो भाषण मेरे मित्र ने दिया है, थोड़ा सा आत्म अवलोकन करने की आवश्यकता है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवासन जब अंकिता दत्ता के साथ यौन शोषण करते हैं और उसकी शिकायत प्रियंका गांधी, जो कहती हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, उनसे करती हैं, तो उन्हें कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और श्रीनिवासन यथावत अपने पद पर बने रहते हैं। तो नैतिक पतन कांग्रेस पार्टी का हो चुका है। मिस्टर बंटाधार का कार्यकाल में सरला मिश्रा कांड हमने देखा, तंदूर कांड देखा, और टंचमाल स्वयं उन्होंने अपने श्रीमुख से उद्बोधन दिया। तो
कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र तो मध्य प्रदेश की जनता पिछले 50, 55, 60 सालों से देख रही जी। और आज भी अगर एक संवैधानिक पद पर जो लोग नियुक्त हैं, अगर थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी के अंदर नैतिकता बची है तो फौरी तौर पर उमंग सिंघार और हेमंत कटारे को पद मुक्त किया जाना चाहिए। जी चलिए गुप्ता जी, सड़कों पर जी गुप्ता जी, कुछ गुप्ता जी, जिस तरह से जितेंद्र मिश्रा जी ने सवाल किया, प्रशिक्षण शिविर को ही सवालों के घेरे में उन्होंने ला दिया। मैं ये मानकर चलता हूं कि प्रशिक्षण शिविर में अनावश्यक जो बयान है उनसे बचने की हिदायत दी गई थी और अच्छे से अपनी छवि को प्रेजेंट करने की हिदायत प्रतिनिधियों को दी गई थी, लेकिन इस तरह के अनावश्यक बयान देकर के जताना क्या चाहा जा रहा है आखिर? जी देखिए, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कैडर बेस्ड संगठन है, समय समय पर संगोष्ठी और आपसी वार्तालाप होता रहता है, जिसमें विधायक भी रहते हैं, जनप्रतिनिधि भी रहते हैं, और ये कोई नया नहीं। इसको आप प्रशिक्षण शिविर का नाम ना देकर निश्चित रूप से मानसून सत्र के ऊपर की गई मध्य प्रदेश सरकार की तैयारी को भी कह सकते हैं। और भाषा शैली तो मैं क्या, कम से कम हर व्यक्ति की समझ की बात है ये कि राजनीति और सामाजिक जीवन में भाषा शैली हमेशा मर्यादित होना चाहिए। गुप्ता जी समाज में और गुप्ता जी आपने जनप्रतिनिधियों का भी, गुप्ता जी आपने सीधे तौर पर कह दिया कि व्यक्तिगत टिप्पणी है, ठीक है, मैं भी ये बात को समझता हूं, लेकिन मैं यहां कोट कर रहा हूं प्रीतम सिंह जी को, जिन्होंने बयान दिया है कि दिग्विजय सिंह की समय ओमपुरी के गालों जैसी सड़कें थी, अब श्रीदेवी जैसी बन गई हैं। उन्होंने इसी बयान के एक्सटेंशन में यह भी कह दिया कि सड़कें वाटर पार्क बन गई हैं और इंद्र भगवान से समझौता करना होगा, यानी कि खुद ही के बयान में विरोधाभासी साबित होते हैं। एक तरफ सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं, दूसरी तरफ वाटर पार्क सड़कें बनी हुई हैं। आखिर इसका जो अगर एक निकाला जाए मोटा मोटा, इसका अर्थ क्या है, यह समझना मैं चाह रहा हूं। जी देखिए, समृद्धि की बारिश हो रही है, बरसात भी बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। पूरे साल भर का हमारा जल भंडारण का रन होता है, सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है। कृषि का रकबा हमारा साल दर साल बढ़ता जा रहा है। जहां दिग्विजय सिंह जी के शासन में 11,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, वहीं आज हम 54 लाख हेक्टेयर भूमि से ज्यादा का सिंचित रकबा है हमारे पास। उसको 1 लाख हेक्टेयर तक ले जाने की मंशा माननीय मुख्यमंत्री यादव जी रखते हैं। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि बारिश भी जरूरी है, और बरसात, अति वर्षा के कारण कहीं कहीं सड़कों से डामर या बजरी निकल जाती है, तो उसके दिशा निर्देश पीडब्ल्यूडी और सड़क परिवहन को दिए गए हैं, और वहां पर बाकायदा मेंटेनेंस भी होता है और चेतावनी बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं ताकि जान माल की सुरक्षा हो सके। और ये एक आपातकालीन परिस्थितियों में इसको आप इस संदर्भ में देख सकते हैं कि अति वर्षा के ऊपर नियंत्रण किसी भी सरकार का नहीं होता है, प्रयास सरकार के जरूर होते हैं। बेहतर चलिए बिल्कुल मिश्रा जी, जिस तरह से गुप्ता जी ने बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि महिलाओं के ऑब्जेक्टिफिकेशन जिस तरह से किए जाते हैं, ये कोई नया बयानबाजी का नया दौर नहीं है, ये पहले भी होता रहा है, कांग्रेस की ओर से भी किया गया है। आखिर इसे आप किस प्रकार से देखते हैं कि अगर किसी नेता की ओर से कहा जाता है, ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, इसे किस प्रकार से देखा जाना चाहिए सामाजिक तौर पर, एक राजनीतिक दल के तौर पर? मिश्रा जी देखिए, पहली चीज तो सड़कों पर बात की जाए जी, 6,000 करोड़ रुपए का मेंटेनेंस प्री मानसून किया गया भोपाल की राजधानी में। इसके बाद आपको बोर्ड लगाना पड़ रहा है कि अपनी जान माल की सुरक्षा खुद करे, बताता है कि आपकी नीयत कितनी साफ है जी। आप ये देखिए, महाराणा प्रताप राजधानी का महाराणा प्रताप नगर 10 फीट का गड्ढा हो जाता है सड़क पे, और बारिश के नाम पर रो रहे गुप्ता जी। ये बताता है कि आपने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। 6,000 करोड़ रुपए का मेंटेनेंस कर लेते हो और बोर्ड लगा देते हो कि अपने जान माल की खुद सुरक्षा करें। ये बताता है सरकार का खोखलापन। 539 करोड़ का करम डैम पहली बारिश में बह जाता है, और आप कहते हैं कि बारिश को नहीं रोक सकते, सड़कें तो मजबूत बनाई जा सकती है। 530 करोड़ की मंडीदीप का हाईवे पहली बारिश में बह जाता है, और आप कहते हैं कि बारिश को नहीं रोका जा सकता। कम से कम इस तरह की गुणवत्ता के काम होने चाहिए कि एक बारिश तो झेल सके, वो भी नहीं कर पा रही आपकी सरकार। अब दूसरी चीज सुनिए आप, गुप्ता जी नहीं, मैं कल से आज तक बैठा हूं, 4 प्रवक्ताओं के साथ बैठ चुका हूं, सब ये कह रहे हैं कि बयान उनका व्यक्तिगत बयान है। अगर व्यक्तिगत बयान है
तो पार्टी उस पर खंडन क्यों नहीं करती, पार्टी उसकी निंदा क्यों नहीं करती? प्रीतम लोधी जैसा बदजुबान विधायक लगातार उस पर बयान पर बयान देता जा रहा है, आप उसको कार्रवाई कर देते, 2 महीने बाद पार्टी में ले लेते। अरे उसको निष्कासित क्यों नहीं करते, उसको पार्टी से बाहर क्यों नहीं करते? इस तरीके से महिलाओं की इज्जत उछालना अगर आपके विधायक को शोभा देता है तो यह आपका बुनियादी चरित्र है, आपका मौलिक चरित्र है। मुख्यमंत्री बदजुबानी करते, निर्मला सप्रे बदजुबानी करती, धर्मेंद्र लोधी महिलाओं पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी करते, आज प्रीतम लोधी ने कर दी। ये बताता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन चीजों को आत्मसात कर चुकी है। महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की इज्जत उसकी नजरों में कुछ भी मायने नहीं रखती है। इसलिए आज भी प्रीतम लोधी विधायक है भारतीय जनता पार्टी का, ना कारण बताओ नोटिस जी, दिया, चलिए ना चलिए उनके चलिए खंडन चलिए में कोई व्यक्ति गुप्ता जी, सामने आया। चलिए मैं गुप्ता जी से आपका सवाल जान लेता हूं, इसका जवाब भी ले लेते हैं। गुप्ता जी, जिस तरह से मिश्रा जी ने बताया है कि अगर इस तरह से बदजुबानी कीजिएगा तो ये तो बैठे बैठाए आपने मुद्दा नहीं दे दिया क्या कांग्रेस को? नहीं, देखिए मिश्रा जी ने कमोबेश अपनी बातों का रिपीटेशन ज्यादा किया है, सवाल कम जी, प्रश्न कम होते हैं। पहले बयान में भी यही बातें कही थी, अभी भी यही, नया कुछ भी नहीं है ये बात। वो भ्रष्टाचार पर ज्ञान बांटने वाली कांग्रेस को अपना 15 महीने का वो कमलनाथ जी का काला कार्यकाल देखना चाहिए, जब कमलनाथ जी ने एक बड़ा बाबू 2 छोटे बाबू बिठा रखे थे बल्लभ भवन पे और सिर्फ वसूली का काम किया। तो जनप्रतिनिधि जब जन समस्याओं को लेकर उनसे मिलने का समय मांगते थे तो या तो समय मिलता नहीं था और दिया भी जाता था तो उन्हें चलो चलो कर दिया जाता था। तो हमको कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार पर ज्ञान ना दे, क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण ही आज हमारा भारत लगभग अन्य देशों से 20 से 25 साल पीछे चल रहा है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 11 साल के स्वर्णिम कार्यकाल में हम 11वीं से 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, शीघ्र अतिशीघ्र तीसरी अर्थव्यवस्था भी बनेंगे। लेकिन आप सड़कों की अगर बात कर रहे हैं जो आज का मूल विषय है, तो वो गारंटी परफॉर्मेंस के अंतर्गत आती हैं सड़कें। तो ये जो 5 करोड़ 6 करोड़ 3,000 करोड़ 6,000 करोड़ ये फर्जी आंकड़े जो यहाँ बैठकर बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। परफॉर्मेंस गारंटी का मतलब 3 से 5 साल के अंदर अगर सड़क में कहीं कोई टूट फूट होती है तो रिपेयरिंग करना उस निर्माता कंपनी के दायित्व में आता है। तो इस प्रकार का मैनेजमेंट पुख्ता किया गया है डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में। जिस एमपी नगर के 10 फुट के गड्ढे का हवाला दिया, वो सन 1991 में एक नाला हुआ करता था जिसको मिस्टर बंटाधार ने उसके ऊपर कवर करके और दुकानें आवंटित कर, जिसमें अरेरा हिल्स का पूरा पानी फ्लो में बहता था। तो थोड़ा सा जानकारी लेकर अगर मेरे मित्र बैठेंगे तो ये इस प्रकार की बातें नहीं करेंगे। जैसे ही उसमें ओवरफ्लो हुआ 20, 25, 35 साल बाद वो जगह कमजोर हुई और तत्पश्चात उसमें गड्ढा हुआ, तो उसको फौरी तौर पर कवर किया गया, उसको रिपेयर करने की चाक चौबंद व्यवस्था की गई। एक सरकार से आप इसी प्रकार की अपेक्षा रख सकते हैं कि बेहतर प्रबंधन हो, और वो हम कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता का जनादेश हमें लगातार 20 वर्षों से मिल रहा है, क्योंकि हम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप काम कर रहे हैं। न केवल काम कर रहे हैं बल्कि सत्यापित आंकड़ों के माध्यम से उन्हें संतुष्ट कर रहे हैं। कांग्रेस की तरह फर्जी बिल्कुल बिल्कुल गुप्ता जी देखिए, बेहतर प्रबंधन अपेक्षित होना भी चाहिए, और अगर अपेक्षा से मैच नहीं होता है तो सवाल भी होने चाहिए, ये भी मैं मानता हूं। मिश्रा जी, सीधे तौर पर अतिक्रमणकारियों को शह देने के आरोप लग रहे हैं। मिश्रा जी, अतिक्रमणकारियों को किसने शह दी? जी, अगर कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं तो 22-23 सालों से सरकार किसकी? आपकी है। आपने अतिक्रमण मुक्त क्यों नहीं किया? हम विपक्ष में बैठे, हम इतने पावरफुल हो जाएंगे कि अतिक्रमण करा देंगे, और सरकार इतनी नपुंसक हो जाएगी कि अतिक्रमण नहीं हटा पाएगी। अरे ये तो सीधा सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर। यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद अतिक्रमण कराते हैं, अवैध वसूली करते हैं और कांग्रेस पर आरोप मार देते हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार कार्रवाई कर पाने में सक्षम नहीं, अवैध अतिक्रमण हटा पाने में सक्षम नहीं। सिर्फ विपक्ष के नाम का रोना रोने से सरकारें नहीं चला करती। सरकार के अंदर कानून का इकबाल बुलंद होना चाहिए। अगर कोई अवैध अतिक्रमण है उसको हटाने के साहस होना चाहिए, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति आप करते हो, और इसीलिए 23 साल में अतिक्रमण का व्यवसाय फला फूला है। हटाने का साहस आपके अंदर नहीं है। सिर्फ बातें करने से अतिक्रमण नहीं हटता। अतिक्रमण हटाने के लिए
एक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं है। बिल्कुल। देखिए गुप्ता जी, जिस तरह के आरोप लगे कि अतिक्रमण को लेकर तो कार्रवाई की जा सकती थी, अगर समय से ऑडिट कराया जाता तो हो सकता है जो गड्ढा हुआ इससे भी बचा जा सकता था। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप बड़े सम्मानित चैनल के एक प्रखर जी एंकर हैं जी, और प्रमुख समाचार पत्रों पर अगर आप पिछले एक हफ्ते से नजर रख रहे हैं, बल्कि 10-15 दिन, जी तो अतिक्रमण को लेकर न केवल न्यू मार्केट बल्कि एमपी नगर और पूरे भोपाल में हर जगह कार्रवाई चल रही है। चूंकि एक मानव हित सर्वोपरि होता है, वर्षा भी चालू है, तो थोड़ा सा कार्रवाई में बीच बीच में ब्रेक भी दिया जाता है। वो जिस जगह की बात हम कर रहे हैं अतिक्रमण की, वो उस समय बीडीए के अध्यक्ष पीसी शर्मा थे, पूर्व मंत्री कांग्रेस के, जो कमलनाथ सरकार में 5 मंत्रालय का दायित्व इनके पास था, जिनके पास दायित्व था, है ना। अभी 15 महीने सरकार आई थी ना आपकी 18 में, 18 से लेके फरवरी 2020 तक, 22 सालों की सरकार का जवाब दायित्व बनता है, उनका भी दायित्व बनता है। तो पीसी शर्मा 22 और साल की ईश्वर सिंह सरकार का चौहान, ये जवाब ये 2 लोग आपको अगर हैं पता जिन्होंने हो तो बताइए। बीडीए के माध्यम से 22 साल की सरकार दुकानें उनको अलॉट कराई। कितनी पंगु होकर जवाब दे रही है। मैं आपके बीच में नहीं 22 साल की सरकार का जवाब सुनिए, मजा आएगा 22 साल आपको। की सरकार का जवाब ये है कि अतिक्रमण हंसी मजाक कर रही है 22 साल की सरकार को संरक्षण देने वालों को 22 साल की सरकार के जवाब सुनिए, आपको आनंद आएगा। सरकार का ये बारिश के मौसम में इस जवाब तो जनता दे रही है। 22 साल की सरकार का जवाब जनता दे रही है, लगातार जनादेश दे रही है। 29 जीरो का रिजल्ट, 29 जीरो का रिजल्ट लोकसभा में ये मध्य प्रदेश की जनता ने जवाब दिया। 29 जीरो का रिजल्ट ये लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने जवाब दिया। आपको भी पूरा मौका मिलेगा, आप सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। जी जी जी, बौखला जाते हैं, क्या सुनेंगे? जब सच्चाई सामने आती है तो बौखला जाते हैं, डिबेट खराब करते हैं। कमोवेश हर चैनल पर बैठकर कांग्रेस के प्रवक्ताओं को यही आचरण है। अभी चाल चरित्र पे ज्ञान बांट रहे थे, देख लो आप इनका जी। तो वहां परमानेंट दुकानें बीडीए के अध्यक्ष के नाते पीसी शर्मा और उपाध्यक्ष के नाते ईश्वर सिंह चौहान ने अलॉट करी थी, जो विधिवत अलॉटमेंट था। तो वो अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता है। बाकायदा उस नाले को पूर के उसके ऊपर स्लैब डालकर उस पर दुकानों का आवंटन और बीडीए को आज तक किराया जाता है उसका। तो थोड़ा सा जानकारी का अभाव है मेरे मित्र को। और आरोप प्रत्यारोप कमोवेश इनके हर चैनल पर, हर डिबेट पर वही रहते हैं। 2-4 बिंदु लेकर आ जाते हैं, पूरी तैयारी करके बैठते नहीं है और यहाँ पर सिर्फ समय जाया करते हैं, बातों का रिपीटेशन करते हैं। मेरा तो ये निवेदन है आपके माध्यम से कि कम से कम कुछ सार्थक बहस हो सके तो आप कुछ सत्यापित आंकड़े, चित्र, फोटो लेकर बैठे डिबेट में। और ये आरोप लगाने से पहले ये तो देख लो, आप 22 साल की सरकार का आरोप लगा रहे हो, 20 साल से जनादेश भी तो मिल रहा है लगातार। प्रमाण है मध्य प्रदेश की जनता का कि भारतीय जनता पार्टी सही काम कर रही है। 29 जीरो का लोकसभा में जो रिजल्ट किया है कांग्रेस पार्टी को, वो प्रमाण स्वरूप तमाचा है कांग्रेस के गाल पर। ठीक है गुप्ता जी, चलिए आपके सवालों का जवाब भी ले लेते हैं। मिश्रा जी, जिस तरह से आरोप भी लगे, प्रत्यारोप भी आपने लगाए, ये मैं आपका फाइनल कमेंट जानना चाहूंगा। देखिए 22 साल की जब आपने बात करी तो सीधे तौर पर कह दिया गया कि इसीलिए जनता चुन रही है क्योंकि भरोसा है। फाइनल कमेंट मिश्रा जी। देखिए 22 साल की सरकार अवैध अतिक्रमण अगर किया है जी तो उसको हटाने में सक्षम नहीं है। और जिन अतिक्रमण की बात पहली बार में की थी, दूसरी बार में कहा कि उसका किराया बीडीए को जाता है, तो इसका मतलब वो अवैध अतिक्रमण गुप्ता जी आपको भी मौका मिलेगा। गुप्ता जी सुन लीजिए जी। सोनिया नगर, हसनाथ नगर, ये सारे युक्त जो बस्तियां बनाई कांग्रेस पार्टी ने, ये अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। तो अतिक्रमणकारियों को संरक्षण किसने भारतीय दिया? जनता पार्टी बैठी है ना, ये सारी चीजें करने की जिम्मेदारी आपको दी गई है ना, क्यों भाग रहे हो? ठीक है गुप्ता जी फाइनल कमेंट जी गुप्ता जी। देखिए सड़कों को लेकर निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की सरकार ने बड़ा बजट भी अलॉट कर रखा है और दिशा निर्देश भी कड़े हैं और उसका रख रखाव भी बेहतर प्रबंधन के साथ
किया जा रहा है। आफ्टर गुप्ता जी यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए नंबर्स आपने गिनाए, हमने चर्चा भी करी, काफी ज्यादा सड़कें बनी हैं, इसे भी कोई नहीं नकार रहा, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि मेंटेनेंस की कमी है, मेंटेनेंस को और प्रभावी बनाने की जरूरत है, और वह प्रभावी बनाने के लिए आपकी ओर से क्या प्रयास किए जाएंगे, एक आश्वासन आपकी तरफ से? जी निश्चित रूप से बेहतर प्रबंधन के लिए एक पीडब्ल्यूडी और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और सड़क ग्राम निवेश के माध्यम से एक संयुक्त टीम बनाई गई है। और आपने अगर कहीं अवलोकन किया हो तो ड्यूरिंग दी बारिश भी उसको केमिकल युक्त मटेरियल के साथ बनाया जा रहा है, रिपेयर किया जा रहा है आफ्टर मानसून। और आगामी भविष्य में सड़कें कंक्रीट की हो, इसके ऊपर भी मध्य प्रदेश सरकार के अंदर मंथन हो रहा है, ताकि बारिश में सड़कों का डामर बहे नहीं और सड़कें यथावत बने। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से मेंटेनेंस और गुणवत्ता को ध्यान दिए जाने की जरूरत है, ये अपने आप में बड़ी बात है। आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया। जितेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया, योगेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया। जिस तरह से बयानबाजी होती है या इस तरह के ऑब्जेक्टिफिकेशन निकलकर सामने आते हैं, समाज पर इसका कुछ खास असर नहीं पड़ता है, समाज पर उल्टा ही असर इसका होता है। अगर प्रतिनिधि ये सोच लें कि हम बोल क्या रहे हैं और सोचकर बोलें, तो शायद इस तरह के बयान भी सामने नहीं आएंगे। रही बात सड़कों की, तो सड़कों को लगातार बेहतर बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है, और भाजपा प्रवक्ता की ओर से भी आश्वासन दिया गया है कि लगातार रखरखाव हो और मटेरियल हो, उसे लेकर भी बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।